अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 350 सफ़हात की रिपोर्ट, 3.5 घंटे कबीना में बहस और 2 घंटे की शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुगर स्कैंडल पे फॉरेंसिक रिपोर्ट, कुछ समझ आया? कुछ पल्ले पे ही कल नहीं ना? हाँ जी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने माशाल्लाह एक बारीक करके कुछ वारदातें जो है ना इसमें डाल दी हैं। और इस बाय द वे इस रिपोर्ट को लाने का करने का पूरा मकसद ये था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब माशाल्लाह दोनों चीज़ें हो गई हैं, सांप भी मर गया, लाठी भी। सांप ऐसे मर गया कि कप्तान का झंडा ऊपर हो गया जी, कि देखें पहली मरतबा तारीख में कोई कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आ गई, कप्तान ने वादा किया था और पूरा कर दिया। हाँ बिल्कुल वादा किया था, पूरा कर दिया। लेकिन अब दूसरी बात यह कि सांप मरा है। सूरत हाल ये क्या बारीक गेम की है। क्या पूरी रिपोर्ट में क्या आता है जी कि ये जहांगीर तरीन ने जी इतने अरब कमाए, खुसरो बख्तियार के भाई ने इतने अरब कमा लिए और फलाने ग्रुप ने इतने पैसे ले लिए और ये हो गया। और जनाब शुगर किसानों को गन्ना ऐसे लेता है और वो ऐसे लेता है, इंडस्ट्री जनाब सट्टा करती है, पहले करती है, कच्ची रसीदें पक्की रसीदें का टैक्स। भाई सब कुछ चल रहा था। क्या मेरा मसला और आपका मसला दोस्तों, इस गरीब का मसला ये था कि जहांगीर तरीन ने किसने पैसे कमाए हैं? जहांगीर तरीन तो पिछले कई सालों से जब से उसने मिलें लगाई कमाते आ रहे हैं, शुगर मिल इंडस्ट्री पूरी पैसे कमाते आ रहे हैं हर चीज़, लेकिन चीनी की कीमतें नहीं बढ़ती। क्या मेरा मसला ये था कि जनाब जी के कच्ची रसीद पे पेमेंट हुई है या पक्की रसीद पे पेमेंट हुई? क्या ये आपका ये मसला था? नहीं मसला था। मेरा मसला क्या था? मसला मेरा ये था कि भाई जो 52 रुपए की चीनी 2018 में जब नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी तो 52 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, वो पिछले 6, 7, 8 महीने में जो है वो 100 पे कैसे पहुंच गई? और इस मुल्क में चीनी का बहरान क्यों आया? आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अभी 6 महीने पहले की बात है, दिसंबर में ले जाएं अपने आपको, पूरे मुल्क में चीनी का बहरान था, हाहाकार मची हुई थी, बाजारों में चीनी नहीं थी। चीनी मिलती थी तो 100 रुपए किलो मिलती थी। वो चीनी जो 50 रुपए किलो हम खरीदने के आदी थे, वो यकायक 100 रुपए की कैसे होगी? तब जाके हुकूमत ने कहा हो ये तो वारदात पड़ गई। तो हुकूमत ने बहरान पे पूरा जनाब एक कमीशन बनाया, ये करेंगे जी, उस पर पूरा तहकीक करेंगे जी। तहकीक हो गई, रिपोर्टें आ गई दोनों, और रिजल्ट क्या है? चीनी की कीमत जो है वो रिपोर्ट आने से पहले भी 90 रुपए की थी, रिपोर्ट आने के बाद भी 90 रुपए। तो असल मेरा और आपका गरीब का मसला था कि भाई चीनी 90 रुपए मैं क्यों खरीदूं? मुझे 90 रुपए चीनी क्यों मिल रही है? अब एक चीनी 50-55 रुपए की जो ना उसकी कॉस्ट है, मुझे इसी को मिल रही है। इस पे पूरी कमीशन बनाना था। पूरा कमीशन हो गया, पूरी इंडस्ट्री की रिफॉर्म, पूरा पता नहीं क्यों 350 रुपए सफ़े काले कर दिए। लेकिन 52 रुपए की चीनी आज भी 90 रुपए किलो है। तो कौम को यह बताया जाए कि ये 90 रुपए वाली चीनी रिवर्स गियर कब लगेगा? अगर तो ये कल को रिपोर्ट आने के बाद आज अगर ये रिवर्स गियर ला के दोबारा 55 पे पहुंच जाती है तो मैं कप्तान को सलूट मारूंगा। मैं कहूंगा वाकई कप्तान ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। लेकिन अगर वो चीनी है वो मैं कल भी 90 रुपए की खरीदता हूँ, 1 महीने बाद भी 90 रुपए की खरीदता हूँ, तो फिर इस पूरी रिपोर्ट को ये 350 सफ़े और FIA की दौड़ें और फोरेंसिक ऑडिट, इसको मैंने क्या करना भाई? मेरे किस काम का ये? बिजनेस मामले इंडस्ट्री के हैं, आप संभालें, करें, रेगुलेट करें, रेगुलेटर मौजूदा करें। मेरा क्या? गरीब आदमी के रिसीविंग एंड पे मैं था। मैं महंगी चीनी खरीद रहा था, आज भी महंगी चीनी खरीद रहा हूँ। लेकिन इसका पूरी रिपोर्ट में गोलमाल है भाई, सब कुछ, कोई जिक्र नहीं। रिपोर्ट आई, सब कुछ हुआ। ये ऐसा ही हुआ कि भाई साहब जो थे, अब पूरी रिपोर्ट में सारा फोकस जो है वो चोरों की तरफ कर दिया गया कि ये चोर सन जनाब, इन्होंने जनाब किया जो। लेकिन वो चौकीदार जिन्होंने जो इसकी रखवाली पे बैठे हुए थे दुकान की, वो उन चौकीदारों का रोल क्या था? उन्होंने चोरों को नहीं पता था, चोरों को घर से फोन करके बुलाया, भाई ना आज दुकान खुली है, आज लूट लो। और फिर दुकान खुली भी नहीं बताई, और ये भी बताया कि हाँ वो पंजाब गवर्नमेंट उस्मान बुदार बैठा, माल उठो मिलना जी। चोरों ने जिन्होंने ECC ने अप्रूवल दी, असद उमर क्लियर, कैबिनेट ने उसको ठप्पा लगाया, इमरान खान साहब वजीर आजम जिम्मेदार, कोई जिक्र नहीं, क्लियर। सब्सिडी जाके दी वो बुदार साहब, किसी को कुछ करनी, वो क्लियर। वो सारे लोग क्लियर हैं। और गंद कैसे डाला गया जी? जहांगीर तरीन पे गंद। ओ भाई जहांगीर तरीन की शेल्फ लाइफ वैसे खत्म हो गई थी। दूसरा बात थी खुसरो बख्तियार, क्लियर। खुसरो बख्तियार का भाई पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, क्लियर। कैसी रिपोर्ट है आपको जो बड़ी मजेदार चीजें मिलेंगी। मैंने पढ़ी है, आप पढ़े तो आपको होश उड़ते चलेंगे। सारा फोकस जो है ना वो इस शुगर इंडस्ट्री को रिवाइव करने पे, इसकी रिफॉर्म पे, टैक्सेशन पे, कैसे सब कुछ उस पर डाल दिया गया। गरीब आदमी का जो मसला था
कि 55 रुपए की चीनी 90 रुपए की क्यों मिल रही है। वो मसला वहीं था, अभी भी यहीं पर है। तमाम आई वॉश है, सारा कुछ कर करा के, ठीक है। असल मामला वो सारा, इस पूरे मामले को एक और बड़ी वारदात डाली तो जाहिर है, क्योंकि अगर ये सिर्फ इस ये जो असल क्राइसिस था, ये पिछले जो इनकी जो इमरान खान की हुकूमत में दौरान जन्म लिया, यहीं पे बहरान है। ये जो क्राइसिस था, तहकीक इसकी करनी थी, तफ्तीश इसकी करनी थी, जिम्मेदार यहां पे लोगों को ठहराना था, सजाएं उनको मिलनी थी। कमीशन को क्या कर दिया, पिछले 5 साल पूरे कर दिए कि भाई ये वो सब्सिडी की तहकीकात करे। वो सब्सिडी भाई मेरा मसला नहीं, सब्सिडी सदियों से चली आ रही है, सब्सिडी गरीब आदमी को भी मिलती है, उनको शुगर को पाकिस्तान को रेगुलेट होता है, सब्सिडियां देते हैं भाई। मेरा मसला सब्सिडी देना नहीं था, 3 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट के खजाने से गया, देते और रूल के मुताबिक दिए, जो भी किया। मेरा मसला तो था भाई चीनी महंगी क्यों हुई है, वो मसला चुप करके उसको 5 सालों पे ले गए। 5 सालों पे क्यों ले गया भाई साहब, क्योंकि सिर्फ ये रहता तो सिर्फ जहांगीर तरीन फंसता था, क्योंकि पिछले 3 साल से नवाज शरीफों की मिलें तो बंद है, उन्होंने तो कुछ नहीं कमाया, और ओमनी ग्रुप की मिलें पिछले 3 साल वो भी बंद है, टका नहीं कमा रही। तो पिछले 5 साल पे लेके गए ताकि पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फुटेज के लिए शहबाज शरीफ का नाम आए, शहबाज शरीफ के बेटों का नाम आए, शरीफ फैमिली के मिलने, क्योंकि इन्होंने भी वो पिछले 5 सालों में जो है ना वो सब्सिडी में शामिल थी, ठीक है, उनका नाम आए, ओमनी ग्रुप का नाम आए, और मुराद अली शाह का नाम है, तो पीपल्स पार्टी का नाम भी है। इन सिर्फ इस स्पैन को पॉलिटिकल अपना बैशिंग के लिए, ये इतनी क्रिमिनल, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पॉलिटिकल बैशिंग के लिए इस कमीशन का जो टीओआर थे उसको 1 साल से बढ़ा के पिछले 5 साल पहले जाया गया। हालांकि पिछले 5 साल में सब्सिडियां जरूर दी गई, पहले भी दी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान में चीनी का बहरान नहीं था, कीमत बड़ी नहीं थी, सरप्लस चीनी थी, एक्सपोर्ट होती थी। इस मरतबा चीनी सरप्लस भी नहीं थी, फिर भी एक्सपोर्ट हुई। चीनी पे सब्सिडी नहीं बनती थी, फिर भी सब्सिडी दी गई। मार्केट में चीनी की जो है ना वो बहरान पैदा हुआ, फिर भी सबको बचाया गया, आंखें बंद की जाती रहीं, और कीमत जो है वो 55 से 90-100 रुपए तक ले जाई गई। आज भी वही है दोस्तों। ये रिपोर्ट जो है ये सिर्फ एक आई वॉश है, सिर्फ एक आखिर इस पे देखना। फिर भी अगर किसी को जहांगीर तरीन को सजा मिलती तो मिल जाए भाई। इमरान खान के साथ जितना इमरान खान उसको निचोड़ना था वो निचोड़ लिया है, हुकूमतें बन गई हैं, इमरान खान वजीर आजम है, वो नाअहल है, सियासत वो कर नहीं सकता, लिहाजा मामला जो है ना वो दबदबा गया, उसको सजा दे भी देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। खुसरो बख्तियार, उसकी शेल्फ लाइफ अभी है, खुसरो बख्तियार की शेल्फ लाइफ अभी है, उसको बचा लिया गया। यही वारदात है। लिहाजा जो है ना वो आप अगर कोई आप इससे कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई ये कोई कमीशन की रिपोर्ट से किसी गरीब आदमी का फायदा होगा, कोई चीनी सस्ती हो जाएगी, तो भाई ये भूल है आपकी। खुदा हाफिज़।